नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ में मंत्रियों और विधायकों की अनौपचारिक बैठक हुई है। मुख्यमंत्री के संत कबीर कुटीर आवास पर यह बैठक हुई है और इस बैठक में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार और कैबिनेट मंत्री रणधीर गंगवा और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और साथ ही श्रुति चौधरी समेत कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे हैं। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। आपको बता चले कि सीएम नायब सिंह सैनी ने बैठक ली है और मंत्रियों और विधायकों के साथ में यह बैठक की गई, जहां पर कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। मंत्रियों और विधायकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर कई मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने यह बैठक की है। आपको बताते चलें कि बैठकों का दौर लगातार जारी है और कई मुद्दों पर यहां पर बैठक भी हुई है। लगातार हर वीक विधायकों और मंत्रियों से मिलते हैं, उसी के निमित्त ये बैठक है। और वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे सर? अच्छी परंपरा है। अगर ये हो जाए तो देश का काफी जो नुकसान इलेक्शन में होता है वो बच जाएगा। और सही गल है यार, 5 साल का समय व्यक्ति को मिलता है तो उसमें बीच में इलेक्शन में बिजी रहेगा तो काम कम करेगा। तो ये तो अच्छी परंपरा है और नया बिल अच्छा आया है और मैं तो चाहता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए भविष्य में। आके कह रहे हैं वो सीएम नायब सिंह सैनी पिंजौर पहुंचे हैं, जहां सीएम सैनी ने जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग केंद्र का दौरा किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि जटायु एक ऐसा प्रजाति है जो कि लगातार लुप्त हो रही है और साथ ही पिंजौर केंद्र में जो काम किए हैं मैं उसकी सराहना करता हूं। प्रजनन और संरक्षण के लिए जो काम कर रहे हैं वो भी सराहनीय है। मैं जो गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर में, क्योंकि एक बड़ी प्रजाति गिद्धों की बड़ी प्रजाति जो विलुप्त हो रही थी लगातार, और ये पिछले लगभग 2016 से यहाँ पर ये सेंटर बना। उनके गिद्धों के प्रजनन का केंद्र इस स्थान के ऊपर हर वर्ष लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। पिछले दिनों 8 गिद्धों को यहाँ छोड़ा गया था और आज भी 25 गिद्धों को छोड़ा गया है। हम देखते हैं कि हमारे इस प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए हर प्रकार के जो भी जीव जंतु इस धरा के ऊपर हैं, इस पृथ्वी के ऊपर हैं, वो कहीं न कहीं इस प्रकृति का संतुलन बनाने में उनका अपना अपना स्थान के ऊपर योगदान है। ये गिद्ध की भी एक अपनी वातावरण को स्वच्छ रखना, वातावरण को शुद्ध रखना, उसमें एक बड़ी भूमिका गिद्धों की होती है। और ये पिछले 1990 के बाद लगातार ये कम होते चले गए और अब जो करोड़ों में इनकी संख्या होती थी अब लाखों में इनकी संख्या वो दिखाई देती है। हमारे फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी और हमारे जो MNBC के जो MOU साइन हुआ है उसके हमारे यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो मिलकर के इस गिद्ध प्रजनन केंद्र के अंदर कार्य कर रहे हैं। और इसको लगातार, क्योंकि कई यहाँ पर हमारे इस सेंटर के ऊपर जब उनको छोड़ा जाता है तो उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। मुझे खुशी है कि इस जो केंद्र के ऊपर काम हो रहा है इससे जो हमारा प्रकृति का संतुलन बिगड़ा है उस प्रकृति के संतुलन के अंदर
वो ठीक होगा और उसकी संख्या बढ़ रही है। सर, आज लोकसभा के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास हो गया, किस तरीके से देखते हैं सर? नहीं, अभी इंट्रोडक्शन के लिए वो लोकसभा के अंदर रखा गया है, इंट्रोडक्शन के लिए रखा गया, चर्चा के लिए रखा गया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये विजन है कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हम इलेक्शन में ही खड़े रहते हैं, चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे नगर पालिकाओं के स्थानीय निकाय के इलेक्शन हो, विधानसभा के इलेक्शन हो या लोकसभा के इलेक्शन हो, या किसी अन्य राज्य में अलग अलग समय के ऊपर वो इलेक्शन चलते रहते थे। खर्चा भी ज्यादा होता था, क्योंकि पूरी ताकत, पूरी मशीनरी लगती, और खर्चे के साथ साथ विकास में भी धीमापन आता था, विकास की गति भी नहीं बन पाती थी। इससे दोनों कामों में संतुलन आएगा, काम भी गति से होगा, काम तो गति से होगा ही, परंतु हमारा समय भी बचेगा, हमारा पैसा भी बचेगा, जिस पैसे को और समय को हम विकास, इस भारत के विकास के अंदर उसका सदुपयोग कर पाएंगे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो सराहनीय है, उसकी हम पूरी प्रशंसा करते हैं। और इसके ऊपर जो वन नेशन वन इलेक्शन वो मिलकर के सभी ने चर्चा करके उसको पास करना चाहिए, इससे देश को लाभ होगा। कल सर तमाम सांसदों के साथ आपकी बैठक हुई थी सर, क्या कुछ चर्चा उस बैठक में हुई? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो भी अच्छे काम होते हैं उनका तो विरोध कांग्रेस पार्टी की डिक्शनरी में लिखा हुआ है। वो सबसे पहले आकर के उसका विरोध करना, प्रशंसा नहीं करनी। आदरणीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश में अगाध काम किए हैं। जितने काम कांग्रेस ने 55 सालों में नहीं किए, मोदी जी 10 सालों के अंदर डबल इंजन की जहां जहां सरकारें भी रही हैं, वहां प्रदेश में भी और देश में भी गति से काम हुआ है। आज लोग उस बात की चर्चा भी करते हैं, परंतु कांग्रेस के नेता नहीं करते, कांग्रेस के नेताओं को दिखाई नहीं देता ये काम हो रहे हैं। उनका तो एक ही एजेंडा फिट हो गया कि बस विरोध करना, कुछ भी है। हरियाणा के सीएम नारायण सिंह सैनी ने कहा कि हम कई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। खासकर पर्यटन स्थलों को बढ़ाने के लिए हम गति से काम कर रहे हैं। बीजेपी सदस्यता अभियान में 50 लाख के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमने 36 लाख का आंकड़ा भी पार कर लिया है। पार्टी कार्यकर्ता लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करते रहेंगे। एक एक काम को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और गति से कर रहे हैं। फिल्म सिटी की भी जो बात की है, और जो ये आपने ओल्डेयर्स बैंक की जो आपने बात करी है, बैलून की जो बात की है, जो हमारा मोरनी के अंदर वो चलता था, उसको बिल्कुल देख करके, क्योंकि वहाँ हमारा ये टूरिस्ट प्लेस है और टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए हम गति से काम कर रहे हैं। और भी ऐसे पॉइंट्स हरियाणा प्रदेश के अंदर चिन्हित करके कि जहां जहां पर टूरिस्ट ज्यादा मात्रा में आ सके, हम गति से उसके ऊपर भी ध्यान कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को एक घूमने के लिए शॉर्ट समय के लिए भी, और वहां पर वो आ सके, घूम सके परिवार के सहित वादियों का और उस टूरिस्ट पैलेस का वो आनंद ले सके, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि जिस प्रकार से अंबाला छावनी में बैंक स्क्वायर कम शॉपिंग मॉल की बिल्डिंग बन रही है, उससे वे समझते हैं कि यह हरियाणा की सबसे बेहतरीन बिल्डिंग होगी। विज आज अंबाला के जगाधरी रोड पर निर्माणाधीन बैंक स्क्वायर कम शॉपिंग मॉल में कई विभागों के अधिकारियों की बैठक एवं निरीक्षण के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए विज ने कहा कि निर्माण कार्य को लेकर आज कई विभागों के अधिकारी इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि जो रुका हुआ कार्य था उसे दोबारा से पूरा किया जा सके। कम शॉपिंग मॉल यहाँ पर बन रहा, और मैं समझता हूँ कि शायद
हरियाणा की ये सबसे बेहतरीन बिल्डिंग होगी, जैसा कि अब गेटअप भी सबके सामने आ रही है। पीछे कुछ कारणों से कुछ शोरूम्स को, लगभग 50 शोरूम्स को बनने से रोक दिया गया था। तो आज सारे अधिकारी यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं कि इसको जो रुका हुआ काम है उसको भी दोबारा बनाया जाए, और जो इसका ओरिजिनल नक्शा था इसको वैसे ही बनाया जाए। मंत्री जी, कितने बैंक इसके अंदर यहाँ पर आने? इसमें 32 बैंक आएंगे। अब बैंक सारे सड़कों के ऊपर हैं, उसकी पार्किंग की वजह से सारा दिन वहां पे जाम रहता है, तो इसलिए ये प्लान किया गया कि सारे बैंक एक ही जगह पर आ जाए। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में अडानी और मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मोर्चा खोलेंगे, जिसमें सुबह 11 बजे से कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए राजभवन की तरफ कूच किया जाएगा। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन कल किया जाएगा, जहां पर आपको बताते चले कि उदय भान और हुड्डा इसका नेतृत्व भी कर रहे हैं, और जिसकी जानकारी दी गई है। दरअसल अडानी और मणिपुर को लेकर विरोध प्रदर्शन है जो कांग्रेस की तरफ से बुधवार को किया जाना है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि जानकारी भी दी गई है। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। उदय भान और हुड्डा इसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं, जिसका नेतृत्व भी करते हुए नजर आएंगे। आपको बताते चले कि कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है और कल बुधवार को ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जो कि राजभवन में तक किया जाएगा, और हुड्डा भी इसका नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। हरियाणा प्रदेश का ये जो प्रदर्शन है कल वो देखने को मिलेगा, जिसको लेकर ये जानकारी कमेटी ने दी है। कल कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलने वाला है। बहादुरगढ़ में बैंकिंग एक्टिविटी चला रही एक सोसाइटी के बाहर जमकर हंगामा हो गया है। ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को भी लेकर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने शहर के छोटूराम नगर में बैंकिंग ऑफिस खोल रखा था। पिछले कई सालों से सोसाइटी के बैंकिंग ऑफिस में भारी भरकम ब्याज के लालच में लोगों ने अपना करोड़ों रुपए जमा करवाया था, और लोगों का यह भी कहना है कि सोसाइटी वाले उनकी जमा पूंजी की भी नहीं दे रहे हैं, और पिछले 10 दिनों से किस्तें भी जमा करनी बंद कर रखी हैं। लोगों को भी डर है कि अब सोसाइटी भाग रही है, इसलिए सैकड़ों की संख्या में लोगों ने यहां पर इकट्ठा होकर सोसाइटी के ऑफिस को घेर लिया है। बैंकिंग सोसाइटी के बाहर में जमकर हंगामा किया है। आपको बताते चलें कि लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। पूरा मामला बहादुरगढ़ से है, जहां पर भारी भरकम ब्याज का लालच दिया गया था, जिसके बाद लोगों ने, सोसाइटी के लोगों ने यहां पर अपने पैसे जमा करवाए थे, और अब सोसाइटी जो है इन पर पैसे जो है वो नहीं दे रही है, जिससे सोसाइटी के लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं और जमकर हंगामा काटते नजर आए, जहां पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और उन्हें समझाया गया। और साथ ही आपको बताते चले कि सोसाइटी ने लोगों के करोड़ों रुपए ले रखे हैं, और इसके बाद में अब वो ना ही किस्त जमा कर रहे हैं, और जिसको लेकर लोगों ने भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। के पैसा भरते मैडम, पैसा मिल जाएगा, कहे नहीं जाएंगे। बताइए, गरीब आदमी पेट काट के पैसा भरते हैं, अभी पैसा देने के टाइम में भाग रही है।
ऐसे थोड़ा होता है। लोग 10-5 हजार रुपया महीना कमाता है, बताइए भरते थे इतना मुश्किल से, 1 भी रुपया नहीं। अभी जाने टाइम भाग रही है। आप लोग नहीं सहायता करिएगा तो कौन करेगा? कब से पैसा जमा कर रहे हो? हो गया 5-6 साल से जमा कर रहे हैं सर। बहुत रुपया है मेरा इसमें। कितने पैसे हैं आपके? एक कार्ड ले रखी, 5-6 लाख रुपया आ जाएगा सब मिला के। कितने जमा किए थे, कितने मिल रहे थे? बोले थे कि 1,17,000 भरो तो 10 लाख रुपया मिलेगा 21 साल में लड़की के नाम से। अभी भर आगे दिन मिल जाएगा। अभी 1 भी रुपया नहीं मिला है। पशुपालन विभाग ने 21वें पशुधन गणना अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके लिए भिवानी जिला में घर घर जाकर एक व्यापक सर्वेक्षण से पशु गणना की जाएगी और पशु गणना के लिए गांवों में 69 और शहरों में 15 जिले में कुल 94 पशु गणक और साथ ही 20 सुपरवाइजर लगाए गए हैं। और उन्होंने बताया कि पशु गणना का कार्य 31 मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। पशु गणना पशुपालन हित में नीति निर्माण और पशुपालन क्षेत्र में कई कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य करता है। और इस पशु गणना में पूरे प्रदेश में घर घर जाकर एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें पालतू जानवरों और पोल्ट्री के बारे में आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। इस गणना में पशुधन की कई प्रजातियां जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी और साथ ही सुअर, ऊंट, घोड़ा आदि के अलावा पोल्ट्री पक्षियों की गिनती भी शामिल है। 21वीं पशुधन गणना अभियान जो है वो चलाई जा रही है। घर घर जाकर व्यापक सर्वेक्षण जो है वो भी किया जाएगा, जिसको लेकर पशुधन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है और घर घर जाकर व्यापक सर्वेक्षण किया जाएगा। जितने भी पशु हैं उनकी अब गणना जो है वो की जाएगी। पशुपालन विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है, जहां पर गाय, भेड़, बकरी, घोड़ा सहित तमाम जो पशुधन है उनकी गणना अभियान शुरू किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि भिवानी से हैं, जहां पर पशुपालन विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है। आपको बताते चलें कि घर घर जाकर व्यापक सर्वेक्षण करने की बात जो है वो कही गई है। और जहां पर आपको बताते चलें कि पशुधन गणना की जो बात है वो कही गई है, जिससे पशुधन की अब गणना है वो हो सकेगी आसानी से। और साथ ही आपको बताते चले कि देश के पशुधन के बारे में जानकारी एकत्र करने का एक ये प्रयास जो है वो किया जा रहा और हर 5 साल में आयोजित किया जाता है, जिसमें देश भर के पालतू जानवरों, पक्षियों की गिनती की जाती है। इस गणना से जो है वो काफी ज्यादा लाभ भी पहुंचता है, जैसे पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन DADF विभाग भी उपलब्ध कराता है। और पशुधन गणना से जुड़ी जानकारी देश के नीति निर्माण और पशुपालन क्षेत्र के कार्यक्रम को कार्यान्वयन में भी मदद मिलती है। 21वीं पशुधन गणना अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के दौरान आयोजित की जाएगी। इस गणना में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 30 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को शामिल किया जाएगा। इस गणना में आपको बताते चले कि समुदाय और चरवाहों को भी शामिल किया जाएगा। घर घर जाकर व्यापक सर्वेक्षण अभियान जो है वो चलाया जा रहा है और केंद्र और राज्यों के करीब 1 लाख कर्मचारी लगाए जाएंगे और इसमें पशु चिकित्सक भी शामिल होंगे। आपको बताते चलें कि भिवानी में पशुपालन विभाग ने 21वें पशुधन गणना की बात जो है वो कही है। साथ ही पशु गणना का कार्य 31 मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। पशुपालन हित में नीति निर्माण और पशुपालन क्षेत्र में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। हमारा जो कैटल सेंसस है उसका 21st राउंड शुरू हुआ है, जो पूरे इंडिया में एक साथ शुरू हुआ है, सब स्टेट में शुरू हुआ है। और ये हमारा जो जनगणना काम है, पशु जनगणना काम, वो हर 5 साल में होता है। पिछली जनगणना 2019 में हुई थी, अब ये 2024 में 21वीं जनगणना 20वीं 2019 में हुई थी। पशु जनगणना में हम क्या करते हैं कि जैसे पहले हम टीमें बनाते, जो हमारी पहले बन चुकी थी, ये काफी पिछले 4-5 महीने से चल रहा है, जिसमें पहले प्रिपरेटरी वर्क शुरू हुआ था
जैसे हमने भिवानी जिले में टोटल जो पशु गणक जिसको इनोमरेटर बोलते हैं वो 94 अपॉइंट किए हैं। 79 गांव में के एरिया में है और 15 शहरी एरिया में है। उनके ऊपर सुपरवाइजर होते हैं जो वेटरनरी सर्जन होते हैं जो उनके काम को सुपरवाइज करते हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित टाउन पार्क में विशेष समुदाय के 2 मंचलों पर एक नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप लगा है, जिसके बाद में मौजूद भीड़ ने आरोपियों को पकड़कर उन्हें जमकर उनकी पिटाई की है। इस मामले में जानकारी देते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता गुलचंद बजरंगी ने बताया कि उन्हें टाउन पार्क में घूमने आए लोगों ने सूचना दी थी कि 2 विशेष समुदाय के लड़के एक लड़की से छेड़छाड़ कर रहे हैं। फिलहाल दोनों मंचलों को पुलिस के हवाले किया गया है। नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। विशेष समुदाय के युवकों पर यह आरोप लगाए गए हैं। भीड़ ने दोनों आरोपियों को जमकर पिटाई की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि फरीदाबाद से हैं, जहां पर विशेष समुदाय के युवकों पर छेड़खानी का आरोप लगाया गया। इस दौरान भीड़ इकट्ठा हो गई और युवकों की मंचलों की बड़ी पिटाई भी की गई बड़ी, और यहां पर बड़ी संख्या में लोग भी उपस्थित रहे। सेक्टर 12 स्थित पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। विशेष समुदाय के युवकों पर आरोप लगाए गए हैं, जहां पर भीड़ ने 2 आरोपियों की जमकर पिटाई की है। विशेष समुदाय के युवकों पर मारपीट का आरोप लगाया, मारपीट की गई है दोनों आरोपियों से। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भीड़ ने दोनों आरोपियों की जमकर पिटाई करते हुए भी नजर आए हैं, जहां पर छेड़खानी के मामले में 2 आरोपियों को पकड़ा गया और उनकी जमकर पिटाई भी की गई है। पूरा मामला फरीदाबाद के सेक्टर 12 पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि भीड़ ने दोनों आरोपियों को जमकर पीटा है, जिससे आक्रोशित भीड़ ने जमकर पिटाई की और फिलहाल मामले की जांच लगातार की जा रही है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर भीड़ ने एकत्रित होकर लोगों की जमकर पिटाई भी की है। नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया गया था। मामला ये है जी, ये सुबह के घर से 9 बजे निकले हैं। हमारे पास अभी करीब 1 घंटे पहले अपडेट आया था, कॉल आई थी। हमारी टीम क्या यहाँ पर घूमती रहती है, सर्वे करती रहती है कि कोई मुसलमान लड़की है या कोई हिंदू लड़का है, कोई किसी प्रकार का कोई लफ्ज याद ना हो। आजकल के इस चीज को आप देखते हुए कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है और हमारे भारत में आप देख रहे होंगे क्या हो रहा है, तो उस चीज को लेकर हम यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हमने लड़कों से पहले पूछा कि भाई आपका नाम क्या है। पहले तो अपने आप को हिंदू बता रहे थे। जब हमने उनकी आईडी वगैरह चेक करी तो दोनों जो हैं दोनों मुस्लिम हैं, और जो लड़की है वो लड़की नाबालिग है, 15-16 साल की लड़की है, सेक्टर 3 में रहती है, ऐसे बताया जा रहा है। लड़की का फेस तो देखो हम नहीं दिखा सकते अभी, बाकी लड़के ये सामने, आप लड़कों को दिखाना चाहिए। अभी इनके पिताजी से भी आपने बात की? लड़की को पता है? हाँ, लड़की के पिताजी से भी बात हुई है, उनको कुछ नहीं पता कि हमारी लड़की कहाँ है कहाँ नहीं है। तो अभी इसके लड़की के माता पिता जो आ रहे हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।